जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे टोटल लाइट के बारे में। लाइट क्या होता है, इस वीडियो में हम टोटल लाइट के बारे में देखेंगे। तो देखिए लाइट क्या होता है। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है। और जो स्पीड होता है लाइट का वो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एयर में भी होता है, आपका वैक्यूम में भी होता है। वैक्यूम मतलब जो हवा को लेता है, ठीक है, जिसे हम साफ सफाई में यूज़ करते हैं। उसमें भी आपका जो लाइट का स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। लाइट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, लाइट की मदद से हम चीज़ों को देख भी सकते हैं। जैसे यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसको अगर आप ऐसे रूम में देखेंगे जहाँ कोई लाइट नहीं है, अंधेरे रूम में देखेंगे तो आपको ये नहीं दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप इसको जहाँ लाइट जल रहा है वहाँ पे रखते हैं तो क्या होता है, सपोज ये लाइट है, ठीक है, ये लाइट जल रहा है। और ये जब लाइट इस पर पड़ेगा, ठीक है, ये लाइट का जब रे इस पर पड़ेगा तो समझिए ये हम लोग खड़े हैं, यहाँ कोई वुमेन बीइंग है, ठीक है। तो जब ये लाइट इस पर पड़ेगा, इसका रेस, तो ये रिफ्लेक्ट होता है। रिफ्लेक्ट होकर हमारे आँख तक जाता है तो हमको थिंग्स दिखाई देता है, यानी थिंग्स आर विजिबल। लाइट हेल्प्स टू थिंग्स आर विजिबल, मतलब लाइट की मदद से हम चीज़ों को देख भी सकते हैं, इससे ये पता चलता है, ठीक है। तो अब लाइट के हम कुछ टर्म देखते हैं, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, ये सब के बारे में देखते हैं। तो अब हम लाइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो ये आपको ये जो 6 पॉइंट दिखाई दे रहा है ना, ये आपका इसी इमेज में है, ठीक है। अब ये 6 पॉइंट का मतलब हम इसी में से समझ सकते हैं। देखिए इंसिडेंट रे क्या होता है, जब कोई, देखिए ये समझ लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, ये क्या है, एक मिरर है। जब कोई रेज इस पर पड़ती है, ठीक है, कोई लाइट का रेज अगर इस पर पड़ता है तो हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। जो रे आती है लाइट की अगर किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। जब वो लाइट स्मूथ सरफेस पे पड़कर फिर जब वो दोबारा रिफ्लेक्ट होती है तो हम उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ये दोनों हमारा ख़त्म हो गया। इंसिडेंट क्या होता है, जब लाइट आती है कहीं से किसी मिरर पे पड़ती है तो उसको इंसिडेंट रे बोलते हैं। फिर जब वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर दूसरे एंगल पे जाती है तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड। उसके बाद आता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, देखिए जहाँ पे इंसिडेंट रे का जो लाइट पड़ता है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। ये बात क्लियर है। अब आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, हम ये दोनों एंगल को डिनोट करने के लिए, मतलब डिवाइड में बांटने के लिए, मतलब इक्वल इक्वल इसको बांटने के लिए हम एक लाइन बनाते हैं जिसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों एंगल के बीच में होता है, ये 90 डिग्री पे होता है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। अब आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, जो बीच जो मतलब वो एंगल जो रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे और नॉर्मल लाइन के बीच में बनता है, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वो होता है जो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है एंगल, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अब हम लाइट के रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज देखते हैं। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं, तो आइए देखते हैं। अब हम आते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के 2 लॉ होते हैं। एक होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। देखिए अब इसके पहले फिगर में आप देखें, यहाँ क्या था, एक मिरर था, ठीक है, ये है, ये आपका मिरर, ये हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। ये जो इंसिडेंट रे आती है और ये रिफ्लेक्टेड, इसको हम रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, इंसिडेंट, ये आर हो गया और ये आई। ये जो दोनों एंगल बनते हैं ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी जितने डिग्री पे इंसिडेंट रे आई रहेगी, ठीक है, उतने ही डिग्री पे हमारा रिफ्लेक्टेड रे गया होगा, ठीक है। अगर कोई लाइट मिरर पे पड़ता है, मान लीजिए 60 डिग्री पे पड़ता है, तो 60 डिग्री पे ही हमारा रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगा। तो पहला लॉ ये बोलता है। सेकेंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए यहाँ पे जो आपको ये हो गया नॉर्मल, इंसिडेंट और ये हो गया रिफ्लेक्टेड। ये क्या बोलता है, ये वाला सेकंड लॉ, ये जो होता है ना, ये सेम प्लेन पे लाई करता है, मतलब तीनों एक साथ मिलते हैं। नॉर्मल भी यहाँ मिलता है, इंसिडेंट भी यहाँ मिलता है और रिफ्लेक्टेड भी यहाँ मिलता है। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मल्टीपल इमेज। देखिए मल्टीपल इमेज क्या होता है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मल्टीपल इमेज क्या होता है, जब एक में 2 मिरर हो, ठीक है, साइड में से 2 मिरर हो, एक आगे हो जाता है एक पीछे हो जाता है, ठीक है, बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीपल इमेज फाइंड होगा। जैसे आप एग्जांपल देखने, अगर आप बाल कटाने जाते हैं
तो आप अगर आगे बैठते हैं तो आपको पीछे भी दिखाई देता है, फिर पीछे का सीन आपको आगे भी दिखाई देता है, ठीक है। वहाँ क्या होता है, आपका मल्टीपल इमेज फॉर्म होता है, उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल इमेज। अगर आपको एंगल दिया हो कि कोई मिरर आपका इतने डिग्री एंगल पे है, ठीक है, तो उसमें कितने मल्टीपल, उसका एक फॉर्मूला होता है 360 डिग्री अपॉन -1, ठीक है। जैसे कोई मिरर मान लेते हैं कोई मिरर 60 डिग्री पे है, ठीक है, तो वहाँ पे कितने मल्टीपल इमेज फॉर्म होंगे। तो फॉर्मूला क्या है, 360 अपॉन कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, -1, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है, 6 सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, 360 अपॉन 60 -1, ठीक है। तो मैं ऐसे कर सकते हैं 61 जा 60, 360 -60, यानी अगर कोई मिरर 60 डिग्री पे है, ठीक है, ये दोनों मिरर अगर 60 डिग्री पे हैं, तो अगर वहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं हम 60 डिग्री पे, तो हमारा कितना इमेज फॉर्म होगा, 300 इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पर टोटल कितना इमेज फॉर्म होगा, 300 फॉर्म होगा। तो हमारा ये फॉर्मूला होता है मल्टीपल इमेज निकालने के लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में हम पहले पार्ट में देखें लाइट के बारे में, इसके अगले पार्ट में हम पूरा टोटल मिरर के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।